सबसे पहले आपको बताएं, आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। आज से फैसलाबाद समेत पंजाब में सीएनजी स्टेशन 24 घंटे पूरा हफ्ता खुलेंगे। मरकजी चेयरमैन गयास पराशा का कहना है कि कम से कम 84 अरब रुपए सालाना की बचत होगी। आम आदमी को ईंधन पर कम से कम 6 से 10 हजार की बचत होगी। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा उस्मान हैदर से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया है। सीएनजी स्टेशन 24/7 खुले रहेंगे और इस हवाले से मरकज़ी चेयरमैन का ये कहना है, ये दावा है कि 84 अरब रुपए की जो है वो सालाना बचत भी इस हवाले से की जा सकेगी, जिस हवाले से शहरी जो हैं वो खासे पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे हैं, जिनका ये कहना है कि फ़ी किलो के पीछे जो है वो 10 रुपये की बचत की जा सकेगी। पेट्रोल की कीमत 150 रुपये है और हालिया सीएनजी स्टेशन पे कीमत की वजह से जो है वो 139 रुपये की ये फ़ी किलो जो है वो गैस डलवाई जा सकेगी। इस हवाले से जिन लोगों ने सीएनजी किट्स उतार ली थी वो आज से दोबारा से एडजस्ट करवाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि ईंधन में जो है वो माहाना 6 से 10 हजार रुपये तक की बचत की जा सकेगी। मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। हुकूमत का इस इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुकूमत ने किया है कि सीएनजी जो शुरू किया है, इससे काफ़ी आवाम को फ़ायदा मिलेगा। तो आवाम पर इस वक्त बहुत खुश नज़र आ रही है कि मेरी यही अपील है हुकूमत से कि वो पेट्रोल की कीमतों में भी कमी करे, 100 रुपये फ़ी लीटर करे पेट्रोल, क्योंकि वो काफ़ी इस वक्त तंग है आवाम, जो गरीब आवाम है, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे, तो बहुत खुश होगी आवाम। यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि लोकल ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो इस हवाले से खासे पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे हैं, चूँकि उनका ये कहना है कि सीएनजी किट्स जो हैं वो गुज़श्ता 3 माह पहले उतरवा दी गई थी और इस हवाले से जो है वो सीएनजी स्टेशन मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज से जो है वो 24/7 तमाम सीएनजी स्टेशन खुलेंगे और वहाँ पर सीएनजी मुयस्सर आ पाएगी और इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, जिनको जो है वो पेट्रोल की बजाय सीएनजी स्टेशन पर मुंतकिल करने पर 10 रुपये फ़ी किलो की बचत जो है वो की जा सकेगी। पेट्रोल जो है वो 150 रुपये फ़ी लीटर है, जबकि सीएनजी जो है वो हालिया कीमत के मुताबिक 139 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब होगी। तो इस हवाले से और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि इससे क्या जो है वो बेनिफिट हो पाएगा, आम आदमी की जेब पे कितना बोझ कम हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन भाई है। भाई जाना देखो ना, पेट्रोल 100 ते अपना 50 रुपये किलो लीटर है, ठीक है ना। देखो सीएनजी हैगी है मगर 10 रुपये बचने, हर जोड़ा है ड्राइवर उन्होंने चलो 10 रुपये बचत होएगी। एक महीने बाद चलो जो 300 रुपया ज़्यादा लगता सीगा, उन्होंने 300 रुपया का किलो दे मगर फ्री बचेगा बस। इस हवाले से शहरी जो हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं और इस इकदाम को एहसन इकदाम करार दे रहे हैं, जबकि शहरी जो हैं यहाँ पे पेट्रोलियम की कीमतों में भी खातिर खा कमी करने का मुतालबा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर कम होगी तो यकीनी तौर पर जो है वो सीएनजी स्टेशन पर सीएनजी की कीमतों में भी कमी की जा सकेगी और इस हवाले से जो है वो आम आदमी की जेब पे जो बोझ बढ़ चुका था वो कम हो पाएगा। और इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि तमाम सीएनजी स्टेशन अब खुल रहेंगे, इस हवाले से ट्रांसपोर्टर समेत आम आदमी जो है वो खुश दिखाई दे रहा है। जी, ट्रांसपोर्टर समेत आम आदमी खुश दिखाई दे रहा है। उस्मान हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद शहर को पानी सप्लाई का बड़ा जरिया रग ब्रांच नहर 2 रोज से बंद। वासा के वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट्स को पानी की सप्लाई रुक गई। फ्रेंच प्रोजेक्ट, अलामा इकबाल वाटर प्रोजेक्ट, छाल वाटर वर्क्स और गुलफिशां वाटर वर्क्स गैर फाल हो गए। फैसलाबाद इंतजामिया की अदम तवज्जो शहरियों के लिए बनी वबाले जान। शहर से गुजरने वाली नहर रख ब्रांच बंद कर दी। नहर पर वाक़या फ्रेंच प्रोजेक्ट और अल्लामा इकबाल वाटर वर्क्स को भी नहरी पानी की बंदिश का सामना है, जिससे प्लांट्स पर पानी का जहीरा महदूद हो चुका है, जबकि गुलफिशां वाटर वर्क्स और झाल वाटर वर्क्स पहले ही गैर फाल हैं। शहर के जनूबी हिस्से में पीने के पानी की फराहमी मुतासिर हो रही है। इन्होंने लैन पाई है तो कोई बाली नहीं, इस बेहतर है भी जल्दी से जल्दी इस जी लैना पाई जल्दी से जल्दी बाली की जाए और उस तो बाद जो सीवरेज का पानी घर जा दाखिल हो रहा है, जिन्हों का कोई मसला वो भी ठीक किया जाए। उस तो बाद जी पहले तो गैस की बंदिश वो भी साफ ज़ाहिर है भी सारा आवाम के सामने ही आ, जो कुछ भी आ तो मौजूदा हुकूमत पता नहीं की कर रही, उन्होंने कोई समझ नहीं है। जिस इलाके में कोई काम अगर कोई शुरू कर देना उन्होंने उत्थे ठप किया जाता है, उस तो बाद उससे कोई बाली का इंतजाम। फैसलाबाद को पहले ही 5 करोड़ गैलन पीने के साफ पानी की कमी का सामना है। फ्रेंच वाटर प्रोजेक्ट फेज 1 झाल वाटर वर्क्स की बंदी से पानी की कमी योमिया 7 करोड़ गैलन तक पहुंच गई। प्रेशर सप्लाई न मिलने से दूर के इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा। वासा इंतजामिया के मुताबिक टर्मिनल रेज वायर से पूरे शहर को फराहम किया जा रहा है, जबकि नहर एक दिन बाद दोबारा मामूल पर आने का इंदिया भी दिया गया है। आज मैं एससी साहब से मिला था और नहर उन्होंने बहाल कर दी
दी हुई है, लेकिन हम लोगों ने इस दफ़ा ये किया होता है, ऑलरेडी हम लगून को फिल रखते हैं, इस दफ़ा भी हमने लगून के थ्रू सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश की है। पहले हम तकरीबन इसको दे रहे थे 26,000 मीटर क्यूब पर डे के हिसाब से पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फ्रेंच प्रोजेक्ट से। इस दफ़ा अभी तक जो 2-3 दिन की ये शॉर्टफॉल आई है, इसके अंदर हमने उसको रिड्यूस करके 15,000 पे ले गए ताकि लोगों को पानी मैसर आता रहे। जरूरी है कि वासा को पानी के मतबादिल ज़राए फराहम किए जाएं ताकि तलब और रसद को मतवाजन किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल अब होंगे तरजीही बुनियादों पर हल। वासा के मंसूबों के लिए 15 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया गया। डिस्पोजल स्टेशन शमशाबाद की तामीर-ओ-नौ के लिए 4 करोड़ 81 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। सितारा कॉलोनी में सीवर लाइन की तनसीब के लिए 20 लाख मंजूर हुए। यूसी 139 और 140 में सीवर लाइन की तनसीब के लिए 3 करोड़ मंजूर किए गए। इस्लामपुरा, कोट उमर, रहमतपुरा में आरसीसी सीवर लाइन की तनसीब के लिए 50 लाख मंजूर हुए। अल्लामा इकबाल कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 90 लाख, जबकि मंसूराबाद में फोर्स लाइन की बहाली के लिए 3 करोड़ 73 लाख मंजूर किए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने वासा हुकाम को मरासला जारी कर दिया है। जून 2022 तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। चनियोट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर का हतमी फैसला। महकमा बिल्डिंग्स का तैयार करदा नक्शा मंजूर। 20 एकड़ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनेगा। चिन्योट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी दे दी गई। महकमा बिल्डिंग की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स का तैयार करदा नक्शा भी मंजूर कर लिया गया। महकमा बिल्डिंग के नक्शे के तहत चिन्योट में जुडिशल कॉम्प्लेक्स 20 एकड़ रकबे पर बनेगा। कॉम्प्लेक्स के सामने मेन सड़क की मजीद तोसी के हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चिन्योट को मरासला जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक चिन्योट जुडिशल कॉम्प्लेक्स मेन रोड 35 फीट की बजाय 80 फीट की होगी। फैसलाबाद रेलवे हुकाम का कहीं जोर ना चला तो गरीब की छत छीन ली। रेलवे ने गैर कानूनी कब्जे के नाम पर शाहीन आबाद में मौजूद 2 कमरों का घर मिसमार कर दिया। रेलवे हुकाम का कहीं जोर न चला तो गरीब की छत गिराने पहुंच गए। जाबजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर शाहीन आबाद में मौजूद 2 कमरों का घर गिरा दिया गया। बेघर होने वाली खवातीन ने सवाल उठाया कि इर्द गिर्द दर्जनों घर मौजूद हैं, मगर एक ही घर क्यों गिराया गया। बस यही दरवाजा ही खड़काया इन्हीं ने कि ये दरवाजा बाहर आ जाए, हम आ रहे हैं आपका मकान गिराने, तो आप बाहर चले जाए। मैंने कहा पूछा क्यों, कह रहे हैं हमें पीछे से आर्डर आया है, आप जल्दी से हम बाहर चले जाएं, बस बच्चों को निकाल लें और खुद भी चले जाएं। मुझे इंसाफ चाहिए, जिन लोगों ने पैसे लिए वो क्यों लिए, अगर इनका कोई आपस में मसला था तो क्यों नहीं इन्होंने हल किया है। हमारा घर ही छीना था, बाकी भी तो घर हैं, क्यों नहीं वो किए हैं। बस यही चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है तो मुझे इंसाफ चाहिए। खवातीन का ये भी कहना था कि गरीब की छत क्यों छीनी गई। चंद लम्हों में रेलवे हुक्काम ने क्यों बेघर कर दिया, ना कोई नोटिस दिया और ना ही घर खाली करने का कोई खत मिला। उन लोगों ने हमसे इतनी ज्यादा रिश्ते ली, हमें ब्लैकमेल करते थे कि हम लोगों का घर आज गिरा देंगे, कल गिरा देंगे। हमारे घर में पुलिस आती थी और हम लोग खवातीन ही हैं और हमें हर चीज से सामना करना पड़ा। और फिर भी हम लोगों ने इन्हें रिश्वत दी और दे के फिर भी हमें अचानक ऐसे आए और कह के पुलिस कहती है कि आप घर से बाहर निकल जाएं, और हमें घर से बाहर निकाल के और हमारा घर गिरा दिया। रेलवे हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महकमे की राजी पर काबज अफराद के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। खवातीन रेलवे के क्वार्टर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थीं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं, गरीब की सवारी मजीद महंगी। होंडा के बाद चाइना मोटरसाइकिलें भी पहुंच से दूर हो गई। 70 सीसी मोटरसाइकिल 3,000 रुपए महंगी कर दी गई। गरीब की सवारी दिन ब दिन पहुंच से दूर होने लगी। होंडा के बाद चाइना कंपनियों ने भी 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में इजाफा कर दिया। 70 सीसी चाइना मोटरसाइकिल 3,000 रुपए महंगी, कीमत 62,000 से बढ़कर 65,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ने पर फैसलाबाद के शहरी परेशान हैं। इनका कहना है कि मोटरसाइकिल गरीब की सवारी है, मगर मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जो आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुकी है। हुकूमत से मुतालबा है कि कीमतें कंट्रोल की जाएं। यही एक गरीब आदमी की सवारी है, वो भी उसकी पहुंच से दूर हो गई है। हमारी हुकूमत से अपील है कि कम से कम मोटरसाइकिल तो गरीब आदमी के लिए सस्ती कर दें कि वो खरीद सके। हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है कि जो पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है या गाड़ियों के रेट बढ़े हुए हैं, इनको थोड़ा सा कम किया जाए ताकि जो गरीब आदमी है वो भी इसको हासिल कर सके। चाइना की मोटरसाइकिल की कीमत खासी कम समझी जाती थी, जो आम आदमी आसानी से खरीद सकता था, मगर अब चाइना की मोटरसाइकिलों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फेस्को ऑनलाइन सिस्टम के निकाह सार्फिन के लिए दर्द सर बन गए। डिमांड नोटिस का इजरा रुक गया। ये रिपोर्ट देखिए।
फेस्को नाकिस ऑनलाइन सिस्टम सार्फिन के लिए दर्द सर बन गया। ऑनलाइन खराबियों की वजह से गुज़िश्ता हफ्ते में हजारों डिमांड नोटिस का इजरा न हो सका। सार्फिन का कहना है सब डिवीजन दफातर जाते हैं मगर इसके बावजूद डिमांड नोटिस नहीं मिलता। फेस्को जल्द अपने सिस्टम को फाल बनाए और डिमांड नोटिस का इजरा यकीनी बनाए। फेस्को की मौसम गर्मा में सार्फिन तक बिजली की बिला ताख्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तैयारियां जारी। आइंदा माह फेस्को की जानिब से 100 kVA, 200 kVA, 400 kVA और 630 kVA के 860 नए ट्रांसफार्मर्स खरीदे जाएंगे। नए ट्रांसफार्मर से सनती और कमर्शियल कनेक्शन को बिजली की बिला ताख्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। फेस्को हुकाम का कहना है कि सारिफीन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक ट्रांसफार्मर खरीदे जा रहे हैं। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद ड्रग कंट्रोल विंग का ड्रग एक्ट में तरमीम के बाद नोटिफिकेशन जारी। ड्रग से लाइसेंस 2 साल की बजाय 5 साल का होगा। कंट्रोल विंग ने ड्रग एक्ट में तरमीम के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद ड्रग सेल लाइसेंस 2 साल की बजाय 5 साल का होगा। इसके अलावा मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फीसों में भी इजाफा कर दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन 24,000 रूपए, फार्मेसी 16,000 रूपए और मेडिकल स्टोर्स के लिए 10,000 रूपए मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन पर इतलाक इसी महीने से होगा। फैसलाबाद समेत मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के बीपीएस असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। हायर एजुकेशन कमीशन ने प्रमोशन के हवाले से असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए रिव्यू कमेटी बना दी। यूनिवर्सिटीज के असातिज़ा का हायर एजुकेशन कमीशन के बाहर एहतजाज काम कर गया। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज के बीपीएस असातिज़ा के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। प्रमोशन पॉलिसी न होने पर एहतजाज के बाद हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने रिव्यू कमेटी बना दी। कमेटी बीपीएस असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए पॉलिसी तरामीम की तजावीज़ देगी। कमेटी को बीपीएस असातिज़ा की तरक्की और प्रमोशन पॉलिसी पर नजरसानी करने का टास्क दे दिया गया। कमेटी में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर समेत 6 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को मेंबर बनाया गया है। कमेटी में फैसलाबाद से तल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर हफ्सा जमशेद समेत ऑल पाकिस्तान बीपीएस टीचर्स एसोसिएशन के 4 नुमाइंदगान भी मेंबर नामजद किए गए हैं। कमेटी को हतमी सिफारिशात देने के लिए 4 हफ्तों की डेडलाइन दी गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी के बीपीएस असातिज़ा की प्रमोशन और सिलेक्शन के लिए नया लाएअमल तय किया जाएगा। अभी आपको बताएं, हुकूमती अहकामात की खिलाफवर्जी पर निजी स्कूल्स के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। स्कूल सरबराहान को अहकामात पर अमल दरामद का बयान हल्फी जमा करवाना होगा। निजी स्कूल्स की तरफ से हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाने की शिकायत पर महकमा तालीम फैसलाबाद ने नई हिकमत अमली अपना ली। निजी स्कूल सरबराहान को 1 अगस्त से नया सेशन शुरू करने और सिंगल नेशनल करिकुलम पर अमल दरामद का हलफनामा जमा करवाना होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दरामद कुनिंदगान को भी सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीक निज़ाम में रजिस्टर्ड करने का फैसला। रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद ने इंपोर्टर्स को नोटिस जारी कर दिए। एफबीआर की जानिब से सेल्स टैक्स के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए इकदाम जारी है। दरामद कुनिंदगान को भी सेल्स टैक्स के तस्दीक निज़ाम POS में रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है। जंग के बासियों के लिए अच्छी खबर, जिला इंतजामिया ने टोबा रोड का मरम्मती काम शुरू कर दिया। सफाई के लिए भी बड़े पैमाने पर इकदाम शुरू कर दिए गए। शहरियों की मुश्किलात को दूर करने के लिए जिला इंतजामिया ने टोबा रोड का मरम्मती काम शुरू कर दिया। जिला कौंसिल यूनिट जंग ने सफाई के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से मंसूबा रवां माह मुकम्मल होगा। जो ये आपको सामने गंद नजर आ रहा है, बड़ी तंगी होती थी, शाह की तंगी होती थी, ट्रैफिक की तंगी होती थी। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा रोड बन रहा है। शहरियों को बहुत आगे तंगी होती थी, अब ठीक बन रहा है। जंग सरगोदा रोड के मुरम्मती मंसूबे के बाद सब्जी मंडी रोड ट्रैफिक का मुतबादिल करार दिया गया। सब्जी मंडी रोड पर तजावजात और टूट फूट के बाइस राहगीरों और आड़तियों को मुश्किलात का सामना है। तरक्याती काम न होने से ट्रैफिक का गुजरना दुश्वार हो गया। आड़तियों का कहना था कि लाखों रुपए का रेवेन्यू देने के बावजूद सब्जी मंडी की बेहतरी के लिए कोई मंसूबा सामने नहीं आ सका। जिला जंग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी होने के बजाय लाखों रुपया गवर्नमेंट को रोजाना की बुनियाद पर रेवेन्यू देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मंडी बुनियादी सहूलियात से महरूम है, सड़क टूट फूट का शिकार है। मेरी अरबाब इख्तियार से फिलफौर ये गुजारिश है कि जहां सरगोदा रोड का काम हो रहा है, इस रोड को भी तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया सहूलियात की फराहमी के लिए प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम मुकम्मल करे ताकि मुश्किलात कम हो सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वसीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग।
फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत या अदम तवज्जही, हॉकी स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ और तामीरात की मंजूरी हो गई, लेकिन हॉकी स्टेडियम में काम शुरू ना हो सका। अरसा दराज से खराब आस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम की इंतजामिया ने उखाड़ दी, लेकिन नई आस्ट्रोटर्फ ताखीर का शिकार है। स्टेडियम बूथ बंगले का मंजर पेश करने लगा। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर बजट मंजूर हो गया है तो ग्राउंड में आस्ट्रोटर्फ और तामीराती काम क्यों नहीं करवाए जा रहे। हुकूमत हमें हॉकी ग्राउंड मुहैया करे तो हम हॉकी में भी फैसलाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। अगर हमें यहाँ पे टर्फ मिल जाए तो हम काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि अभी हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ पे प्रॉपर टर्फ मिल जाए और हमारा वहाँ वाला स्टेडियम भी हमें प्रॉपरली तैयार कर दिया जाए तो हम काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। हम तकरीबन ये कह सकते हैं कि जैसा भी हम खेल रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, तो अगर हमें ये सारा कुछ दे दिया जाए तो हम बहुत का मुकाबला भी कर सकते हैं। खिलाड़ियों ने मजीद मुतालबा किया है कि हुकूमत हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग और ग्राउंड को जल्द तामीर करे ताकि इंटरनेशनल लेवल की हॉकी सीख सकें। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अली रजा, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, आरपीओ, सीपीओ और सीटीओ दफ्तर की ब्रांचेस लालपुर कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने का फैसला। ब्रांचेस को कॉम्प्लेक्स में कमरे अलॉट कर दिए गए। पहले मरहले में ब्रांचेस का रिकॉर्ड में मुंतकिल किया जाएगा। सीपीओ दफ्तर की 10, आरपीओ और सीटीओ दफ्तर की एक ब्रांच लालपुर कॉम्प्लेक्स मुंतकिल की जाएगी। बेसमेंट में पहले से मौजूद रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के दफातर चौथी मंजिल पर मुंतकिल कर दिए गए। अभी आपको बताएं, एक्सपोर्टर्स के बाद लोकल लूम ऑनर भी एनर्जी बहरान की जद में आ गए। इंक्रीमेंटल के नाम पर फीकस 5 लाख और जाहिद के बिलों ने होश उड़ा दिए। एनर्जी डिवीजन एक्सपोर्टर्स के बाद लोकल पावर लूम्स के दर पे हो गए। लोकल पावर लूम्स तारीख की महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लोकल पावर लूम्स दोबारा कबाड़ की नजर होने लगी। मजदूर कहते हैं 2-2 दिन छुट्टी हो रही है, दिहाड़ी नहीं लग रही। बहुत ही मंदे हाल है, जिन्हों कहते ना कि हुण इहदे नाल दिहाड़ी चंगी है, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ। ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ, 2-2 ਨਾਗੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੋਡ ਛੱਡਿਆ ਬੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਹਫਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। कहते हालात ही ऐसे खराब हुए। महंगा यौन और एनर्जी बहरान से मालकान के लिए लूम्स चलाना मुश्किल हो गया। लोकल पावर लूम्स मालकान कहते हैं फैक्ट्रियां बंदिश की तरफ जाएं तो मजदूर बेरोजगार होते हैं। चेयरमैन पावर लूम्स ओनर एसोसिएशन वहीद खालिक रामे कहते हैं हुकूमत फैसला वापस ले। 1.5 साल पहले दिया जाने वाला रिलीफ वापस ले लिया गया है। यूनिट ज्यादा रीड हो रहे हैं, ओवर बिलिंग हमें हो रही है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हुकूमत जो है वो इंडस्ट्री को चलाए और इंडस्ट्री के मतलब अच्छा फैसला करे। आज देखिए आप वर्कर से पूछें कि क्यों फैक्ट्रियां बंद है, क्यों हमारे लोग जो है वो आधी लूम्स बंद है, आधी चल रही। 5 लाख और इससे जायद के बिलों की वजह से लूम्स दोबारा कबाड़ में फरोख्त होना शुरू हो गई, जिससे मजदूर रोजगार से तंग होने लगे हैं। जिस शहर में मजदूर नहीं मिलता था वहां अब ये लूम इंडस्ट्री अपनी आखिरी सांसें लेती दिखाई देती है, जो कि पाकिस्तानी मईशत के लिए एक खतरे की अलामत है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद।